हेलो एवरीवन, दिस इज सलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी द सिंपलेस्ट एंड फन वे फॉर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें मैं 5.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ क्वेश्चन कराने वाला है। तो उसमें 15 क्वेश्चन, पर देखो भाई 15 क्वेश्चन करने का मेरे ख्याल से जरूरी नहीं, फर्स्ट टाइम कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अलग अलग पैटर्न का मैं करा रहा हूँ, जैसे कि फ्रैक्शन वाला, माइनस वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ले रखा है माइनस वाला है, कुछ 4 में रूट वाला लिखा है, और पार्ट 2 में भी मैंने रूट का ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, 5 नंबर में मैंने कुछ स्क्वायर वाला लिया है। ठीक है, तो इतना सफिशियंट आई थिंक, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम है, एक बार पूरा बनाइएगा। ये सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है, थोड़े अलग पैटर्न के। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं शुरुआत। और आपने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक उठा के मतलब लिंक पे क्लिक करके जरूर देखें, और पार्ट 2 देखें, उसके बाद इसको देखें, ज्यादा बेटर होगा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। ऐसे तो ये भी अच्छा है। अब आ जाइए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले ये पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर यदि एपी बता है, पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं है, यानी डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कांस्टेंट रहेगा कॉमन डिफरेंस तो है, देखा बताऊंगा उस टाइम। और अगर दी एपी बना लिया तो आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है और 3 आगे का टर्म लिख देना है। ठीक है, और इसमें आपको नहीं बोला है ए लिखने के लिए। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये तो बोला नहीं है तो नहीं भी लिखेगा चलेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 उठाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, 2, क्वेश्चन को कॉपी कर ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखिए तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि क्या है, सबसे पहले a2 दिया हुआ है, हम लोग डिफरेंस की ओर बढ़ते तो इसको मान लेते हैं t1, t2, t3, t4। सब में d निकाल लेते हैं, डिफरेंस t4 माइनस सॉरी t2 पहले ले लेंगे, t2 माइनस t1। तो t2 कितना है 5/2 है, t1 कितना है 2 है। अब एलसीएम उलसीएम लेने तैबे करता होगा, ले लेते हैं भाई। 2 और यहाँ पे 1 है तो 1 का 2 आएगा, 1 और 2 का। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे, आएगा 1, 1 को 5 से इंटू करेंगे आएगा 5, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, फिर 2 को 2 से इंटू कर देंगे तो आएगा 4, आएगा कितना 4 में हाफ, एक आया ये। अब आगे का भी देख लेते हैं, आगे का क्या आता है। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब टर्म 3 में टर्म 2 को घटाएंगे बेटा। तो टर्म 3 कितना है 3 है, टर्म 2 कितना है 5/2 है। ठीक है, ये दोनों का नीचे 1, इसके नीचे 1 हिडन होता है ना, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का 2 आएगा, फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे बाबू तो 2 आएगा, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा -5, क्योंकि माइनस भी था ना। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, घटा दो, 6 में 5 जाएगा 1, और साइन तो बड़ा वाला का नहीं, तो बड़ा कितना प्लस में, तो बड़ा आप आगे। अब एक और मेरे ख्याल से निकालना पड़ेगा, तो टर्म 3 टर्म 4 में, तो टर्म 4 में घटाएंगे टर्म 3 को, टर्म 4 कितना है 7/2, टर्म 4 था, टर्म 3 है 3। चलो घटा दो, और ध्यान दीजिए घटाते थे हम आपको एडजेसेंट टर्म लेने, एडजेसेंट टर्म पड़ोसी वाला। ठीक है, ना कि बगल का बगल वाला। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, बगल का बगल वाला पड़ोसी लोगे तो। देखो अब यहाँ पे इसके नीचे 1 हिडन है, फिर से एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 इंटू 7, 7, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 3 6 होएगा, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, और नीचे 2 2 था ही। तो आप देख सकते हो सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस क्या है कांस्टेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख लीजिएगा, डिफरेंस क्या है कांस्टेंट। तो बहुत बच्चे इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये सारा डिफरेंस को ठीक है, तो उतना लंबा नहीं जरूरी है कि लिखेंगे कि t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2 इक्वल टू, लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू t4 माइनस t3, बट लिख देते हैं शॉर्ट में, डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज
ए पी, ये क्या है, ए पी है। अब ए पी है, ए जी, तो अब क्या करेंगे, ए पी है। अब क्या बोला था आपसे, कॉमन डिफरेंस लिखने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस का कमी है का, इतना जगह निकाल के रखे, कहीं से भी एक लिख देंगे, देख के लिख देते हैं हाफ। ऑल क्या बोला है, राइट द 3 मोर टर्म्स, आगे का 3 टर्म और लिख देने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आगे वाला टर्म जैसे उसको गिनेंगे, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। तो टर्म 5 वाला हम लोग लगाएंगे T5 इक्वल टू यहाँ पे a प्लस वो n-1 d वाला फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हो। ठीक है, बट अभी वह वाला मैं अप्लाई नहीं करूँ, हाँ नो डाउट आप बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। उसके बाद टर्म 5 निकालोगे, टर्म 6, टर्म 7, इस टाइप से निकाल सकते हो, बट ये हम लोग अभी वही वाला पुराना वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे का टर्म निकालने के लिए इसको रब कर ले रहे हैं, यहाँ पे जगह होगा देखते हैं। हाँ, तो आगे का टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम लेते हैं, जगह का मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा तो फार बेटर होगा। अब देखते हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3 मोर टर्म लिख देता हूं, 3 मोर टर्म्स। ठीक है, आगे का 3 टर्म। तो पहला सोच के देख, तो 7/2 है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, हाफ है, उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, एलसीएम लोगे 2 को 2 से डिवाइड, 7 + 1 आ जाएगा 8/2, काट दो आ जाएगा 4। ठीक है, अब फिर से अब अगला जो टर्म हम लोग को क्या मिला, 4 मिल गया। अब 4 में फिर से क्या जोड़ेंगे, ये समझो एक प्रकार से आंसर है। 4 में फिर हाफ जोड़ दो, तो 2, 1 से डिवाइड करोगे 2 इंटू कर लेना भाई, 2/2 डिवाइड 1, 9/2। तो पहला एक दो टर्म, एक और टर्म निकालना है, तो 9/2 में फिर कितना ऐड करोगे, हाफ। फिर एलसीएम लो, आएगा दोनों का 2। ठीक है, फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 9, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 10/2। कैंसल करेंगे बेटा, काटेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो इतना ही करना है, आगे का 3 टर्म लिख देना, तो आप फाइनली कहीं पे लिख देना 4, 9/2 एंड 5 आर द 3 नेक्स्ट टर्म, या ना भी लिखोगे तो कौन सा बुरा है। चलिए देखिए, अब पहला का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग दूसरा का देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना माइनस वाला है। ठीक है ना, तो माइनस वाला में बच्चा लोग को ना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, उसी में जाके सब लटक जाता है बेचारा लोग, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा गलती होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने माइनस वाला को ही उठाया बच्चे। चलो देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, यही क्वेश्चन को मैं यूज कर रहा हूँ। इसको टर्म 1 मान ले रहा हूँ, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस को चेक करने के लिए T2 माइनस T1, T2 कितना है, -3.2। ठीक है, उसके बाद T, देखो ध्यान से देखो, T2 लिख दिए, माइनस का साइन दिए अपने से हम। उसके बाद यहां पर भी माइनस है, टर्म 1 में भी माइनस है, इसलिए ब्रैकेट दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत बच्चे ही तो गलती कर देते हैं, ये एगो माइनस छोड़ देंगे, बोलेंगे ऑलरेडी दे रखा है, हम कह दें अपने से माइनस, बस टिकट कट जाता है उनका। चलो देखो, अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो अब क्या करा, अगला स्टेप में माइनस माइनस प्लस 1.2। अब घटाने तो आपको आता ही होगा, क्या है 3.2 में 1.2 घटा दो, जो तेज बच्चे होंगे इधर घटा लीजिएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा, 2। ठीक है, 2, और साइन किसका रहेगा, ठीक है, तो साइन आप जानते हो हमेशा बड़ा वाला का दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टर्म 3 में टर्म 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टर्म 3 कितना है, टर्म 3 है 5.2, इसमें टर्म 2 यानी कि, फिर से बता रहा हूँ, साइन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं तो हो जाएगा पूरा मांजरा खत्म। अच्छा, यहाँ पे बोलते बोलते तो मैं खुद ही गलती कर बैठा, पर क्या करूँ, ये दिल गलती कर बैठा है, माइनस माइनस प्लस 3.2, दिल नहीं हाथ गलती कर बैठा है। अब क्या करोगे आप, घटाओ इसमें। ठीक है, तो फिर से वही है भाई, घटा लेना तुम इधर 5.2, फिर से कितना आएगा, 2 आएगा, -2। ठीक है, अधिकतर मैंने देखा इसमें, मैंने
एपी वाला ही लिया है, लास्ट में एक दो है, यहां तक हो गया। अब फिर से लास्ट T4 माइनस T3, T4 कितना है -7.2 है बच्चों, ओके। और T3 कितना है -5.2, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करता है, माइनस माइनस प्लस 5.2। अब इसमें घटाइएगा आप लोग भाई लोग, तो कितना आएगा, फिर से माइनस 2 आएगा, 2 नहीं 2, हाउ, अब 2 आ गया। तो अब मेरे ख्याल से टर्म 5 है नहीं। हाँ, हर एक चीज ध्यान देना, कहीं अपना फर्स्ट इसी में पता चले ऐसे 2 है, यहाँ 4 आ गया, आगे चेक करने का जरूरी नहीं, ठीक है। दो जब ऑब्वियस सी बात है, एक जगह अलग आ गया तो तीसरा में अगर सेम भी आ जाए, मान लो यहाँ 2 आया, इसमें 3 आ गया, इसमें फिर से 2 आया, तो ये सेम हो गया, लेकिन ये अलग हो गया, तो फिर आपको इसमें जाने का जरूरी नहीं, यहीं रुक जाइएगा, ठीक है। और कहीं चमक रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऐसे तो यहाँ चमक रहा है, वहां मैं नहीं लिखूंगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या करना है मेरे को, अब आगे क्या 3 मोल टर्म बोला है ना, 3 आगे का टर्म लिखना है आपको, ठीक है। तो 3 आगे का टर्म लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस तो भाई दिख ही रहा है तुमको, ठीक है, -2 है। और आज क्या करेंगे, आगे का 3 मोर टर्म, ठीक है, फिर तो काफी स्पेस है, 3 मोर टर्म्स, ठीक है। अब फिर से वही बोलूंगा कि आप T1 जैसे यहाँ 4 तक दे रखा, T5 का फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल के A+D कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मैं वही नहीं यूज कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैंने nth वाला फॉर्मूला नहीं बता रखा है, आप कर सकते हैं जब फाइनली सीख जाएंगे, तो अभी तो इसी कर लीजिए 3 मोर टर्म। तो अब पहला हम लोग को टर्म 5 निकालना है, तो 7.2 में कितना ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करना है, ठीक है। ऐड कितना करना है हम लोग को, कॉमन डिफरेंस को, यानी कि -2 को ऐड करना है, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगला स्टेप में क्या होगा, -7.2, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर से ऐड ही होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू -9.2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कौन सा दूसरा तरीका की बात कर रहा हूँ, आप आगे सीख जाओगे, टेंशन मत लो इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, -9.2 में प्लस कर देंगे, फिर से -2, अबर कितना आ जाएगा, ठीक है, फिर से वही होगा, -9.2 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो माइनस कितना बड़ा 11 नहीं 9 11.2 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दी हम लोग फिर से एक और टर्म -11.2 प्लस -2 कर देंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा, -11.2 माइनस प्लस -2 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13.2 -13.2। देखिए बाबू, हम लोग को ऑनलाइन में ना पूरा डिटेल में बताना पड़ता था कि हर बच्चे को लेके चल सके, ठीक है। लेकिन आप और करके थोड़ा टाइम और करके मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि वो कौन सा फॉर्मूला है, जैसे कि मान लो टर्म 4 तक हमको पता है, तो टर्म 5 निकालने के एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जैसे जो लोग पढ़ गए होंगे, Tn इक्वल टू A+N, अरे भाई A+N-1D, ठीक है। अब इसमें T5 निकालना है, टर्म 5, अभी जो लोग नहीं पढ़े हो उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो आप इसी को बनाएं, इसको आगे आप सीखेंगे, जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट 4 में, ठीक है। एक जगह कितना लिखना है, -1.2, n कितना है 5, n मतलब कितना, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, 1, d कितना है -2, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 1.2 यहाँ कितना, तो ये +4 आएगा, बहुत बच्चे इसको डायरेक्ट 4D लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और -2 जब सीख जाओगे, एक्सपीरियंस जाएगा तो लिख लीजिएगा, तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, दिख भी रहा है, ओ भाई नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना, दोनों को अगर दी जोड़ने से पहले इधर गुना भी होगा, -1.2 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 -8, अब फिर से देखो माइनस माइनस प्लस, तो 9.2, ठीक है, माइनस में। अब देखो मैं दिखाना यही चाह रहा था कि आप किसी से भी बनाओ,
अगर जो बच्चे अगले एक्सरसाइज पढ़ देंगे फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। फिर उसी टाइप से बच्चा टर्म फाइव बना। और जो बच्चे भी ना इसको समझ रहे ना मुन्ना ना, इसका कोई तुमको तकलीफ दुख ना लेना है, ठीक है। अगला स्टेप में बताऊंगा। तो चलो पार्ट 3 करते हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट 3 ना कसम से जब मैं 9th क्लास में था ना, मतलब अच्छा लगा मेरे को, थोड़ा यूनिक नहीं बहुत यूनिक लगा था मेरे को, ठीक है। बाकी पता नहीं आपको लगेगा कि नहीं, चलो देखते हैं। और हमारी वीडियो आपको अगर भी अच्छे लगते हैं तो आप स्वार्थी ना बनिए, थोड़ा भाई बंधुओं को भी दूसरे को शेयर कीजिए। चलिए देखिए, आपका भी भला हो मेरा भी भला। अब क्या कर लेंगे, तो तीसरा नंबर बनाएंगे बाबू। कौन था तीसरा नंबर? तीसरा नंबर का क्वेश्चन ना मैं फिर से लिख ले रहा हूँ। चलो देखो, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, छाप दो माइनस हाफ 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 हाफ, ठीक है। नंबर भी उतना ही आएगा आपका ना, अच्छा आएगा। चलो देखो, अब इसमें फिर से इसको T1 एज्यूम करते हैं, इसको T2, इसको T3, इसको T4। ये बड़ा अच्छा लगता है। देखो अब घटाओ इसमें, तो घटाने में बहुत मजा आएगा हम लोग को। T2 में T1 को घटाएंगे तो T2 कितना है, हाफ माइनस, फिर से बता रहा हूं माइनस एक अपने से दे रहा हूं। और फिर T2 कितना है, सॉरी टर्म 1 कितना है, तो टर्म 1 माइनस हाफ है। तो भूलेंगे ना, ये भी माइनस देना है, डिफरेंस घटाने वाला भी, और यहाँ जो वो भी देने। एक बच्चे लोग खा जाते हैं, सोचते हैं इतना माइनस क्या करेंगे जिंदगी में, बहुत नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में। तो ना मुन्ना ना, ऐसे ना करते। अच्छा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको देखो, अब तुमको पता है एलसीएम उलसीएम लोग का है ना, सेम चीज है, यहाँ भी हाफ है यहाँ भी हाफ है, लेकिन प्लस माइनस अपोजिट में, तो काट दो और डायरेक्ट जीरो लिख लो। या तुमको ज्यादा बहुत गरीब बच्चे हो, एलसीएम ले लो, 2 + 2 2 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। अब तुम फाइनली क्या आएगा 0/2, तो वो 0 है ना आएगा बाबू, ठीक है। बट इतना डिटेल में बताने के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर व्यूज नहीं आएगा बच्चा का। चलो देखो देखो, ये हो गया। अब ये तो क्या हो गया तुम्हारा, हाँ अब बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चा लोग को, ये तो डिफरेंस घटाने, अब जीरो आया। अब देख लेते हैं आगे का भी जीरो आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, T3 में T2 को घटाते हैं। T3 फिर से कितना है, आंख मूंद के लिखो हाफ, फिर एक साइन देंगे, फिर T3 भी हाफ ही है, देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन माइनस भी देना है, इसको मत भूलना, ठीक ना मुन्ना। माइनस माइनस प्लस, फिर से ये जीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद टर्म 4 माइनस टर्म 3, फिर से आंख मूंद करके लिखो हाफ माइनस हाफ, कर दो साफ, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे हाफ, सब चीज सेम हम लिख का है रे, माइनस माइनस प्लस, आ गया जीरो, ठीक ना, हीरो। चलो देखो अब आ गया। अब आगे क्या करोगे, बड़ा आसान है, लेकिन आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी बार जो पहली बार बनाओगे उसमें ये होता है ना कि ये नंबर जो चमक रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वाला है, सॉल्यूशन तो इधर से, ठीक है। तो देखो कंफ्यूजन ये होता है ना कि भाई जीरो आ रहा है, जीरो कुछ नंबर डिफरेंस आता है, तो भाई जीरो भी तो कांस्टेंट है, डिफरेंस यहाँ हमेशा तो हर जगह सेम है ना। तो फिर से वही लिखेंगे, सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज ऑन AP। सुनिए ए जी। चलो देखो, अब यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, आप 3 मोर टर्म्स बोलना है, ये बड़ा अच्छा लगेगा, बोले नहीं क्वेश्चन ही बहुत सुकून वाला है। चलो देखो अब आगे भी कितना सुकून आएगा, 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स में पहला क्या लिखेंगे, तो लास्ट वाला टर्म तो जानते करते हैं माइनस हाफ, जोड़ना जीरो, जोड़ना जीरो जीरो, नेक्स्ट वाला ना भूल ही गए थे ना, तब दूसरा आ जाता, कितना आएगा फिर से हाफ। अब भाई तुम जानते करते हो जीरो, इसमें फिर जोड़ोगे, फिर से वही माइनस हाफ 3 बार लिख देना है, ठीक है। अब ये हुआ कंप्लीट, और चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। और ये लास्ट तो नहीं है भाई, ज्यादा वीडियो लंबा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 करने से पहले लिख लेते हैं, तो लिखना ना इसी को फिर से आप यहाँ लिखे हुए क्वेश्चन में, फिर उसके नीचे हम लोग लिखेंगे इसको T1, हम यहीं पे मान ले रहे हैं T2। देखो जहां जहां कॉमा लग जाता है ना अलग टर्म हो जाता है, ठीक है। एक टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ, और ये हो गया 4th टर्म। अब फिर से क्या करेंगे कि हम लोग इसका निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस में क्या करेंगे T2 माइनस T1। T2 कितना है, T2 है 3 + 2√2, और T1 3 है। चलो अब देखो यहाँ प्लस में या माइनस में, उड़ा दो इसको, काटा काटी खेलने में बहुत मजा आता होगा आप लोग को, ठीक है। क्या आया √2। अब नेक्स्ट क्या करोगे, T3 माइनस
T2, T3 कितना है देख लो, आंख तो है, T2 3। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ फिर से, ठीक है, ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि यहाँ थोड़ा बाइनोमियल टाइप में है। तो 3 + 2 अंडर, अब क्या करोगे, ब्रैकेट को खोलेंगे ना, चलो देखते हैं क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ये +3 ये -3 कट गई। उसके बाद 2 में 2 √2 में बहुत बच्चों को दिक्कत है, बाबू कुछ ना, √2 को तुम x मान लो, ठीक है, और यहाँ पर भी ये x है गुना में, √2 को x मान लो, तो √2 में x जाएगा तो कितना आता है x, ठीक है। अब तो x को क्या मान लो, √√ मान लो, ठीक है, √2 मान लो, तो समझो क्या आ जाएगा x, हम भी लिख लिए, अब x के जगह हम क्या लिखेंगे, √2। तो समझ या तेज बच्चे तो आसानी से समझ जाते हैं, कुछ नहीं, √2 तुम x जैसा बिहेव करो, समझो ये x लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी √2 मतलब x, तो 2x में x जाएगा तो x, और x को हम लोग क्या माने था, √2, ठीक है, गरीब से गरीब बच्चे भी समझेंगे। चलो आगे चलते हैं, तीसरा, अच्छा अभी टर्म 4 को भी घटाना है, चलो घटा देते हैं, कौन सा क्या जाता है, इंक जाता है, T4 - T3, T4 कितना है खोजा जाए, ओ भाई T3 कितना है, ध्यान देना बच्चों, माइनस जरूर देना है, मैंने यूनिक क्वेश्चन उठाया है, बिल्कुल आपके जैसा यूनिक बच्चों के लिए। अरे वाह, प्लस साइन तो भूल गए रे, चलो दे, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर से काटा काटे खेलो, काट दो, उसके बाद 3 में 2 जाएगा, √2 आ गया ना। तो देखो सब जगह ना डी कांस्टेंट है, तो फिर से लिखेंगे, सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज एन एपी, तो ये एपी है, ठीक है। अब 3 मोर टर्म लिखना है, तो 3 मोर टर्म है, तो कौन सा बड़ा बात है, देखो अब 3 मोर टर्म, 3 मोर टर्म, अरे टर्म्स होएगा। अब आ जाओ, तो लास्ट वाला कितना है, अंडर, लास्ट वाला टर्म कितना है, तीसरा का ये है 3 + 3 √2, इसमें क्या प्लस कर देंगे, डिफरेंस को ऐड करना रहता है, तो डिफरेंस आप देख पा रहे होगा, अच्छा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस है √2। अब कॉमन डिफरेंस आया, √2 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बाबू, 3 के लिए तो कोई है नहीं, तो बेचारा 3 रहेगा। उसके बाद यहाँ देखो, ये समझो कि 3x है, जो बच्चे कमजोर है, √2 को फिर से x मान लो, ठीक है, मैं क्या मान रहा हूँ, √2 को x, तो जहां जाए आप समझ गए, तो घटाओ, 3 में एक 1x जाएगा, क्या बचेगा 2x, तो और भी प्लस में तो प्लस, लेकिन घटाना नहीं जोड़ना है ना, तो 3 और 1 4, और √2 को क्या माने थे, x माने थे ना, तो x नहीं लिख रहे हैं, √2, बड़ा आसान है। देखो गौर से देखो, इसमें क्या है ना कि यहाँ पे 3 था, सिर्फ √2 यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ 2 √, 3 √, 4 √, तो आप चाहो तो अगला ऐसे ही दिखा सकते हो, या तो यहाँ चुपचाप लिख दो 3 मोर टर्म। उसी तरह अगला टर्म क्या आएगा, ठीक है, तो अगला टर्म आएगा आपका 3 + 5 √2, नेक्स्ट वाला क्या आएगा 3 + 6 √2, ठीक है, इस टाइप से लिख देना, आप जोड़ के दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है भाई, पर अगर कम नंबर में पूछता है तो क्यों उतना मेहनत करना, डायरेक्ट आंसर लिखो नहीं। अब चलो ये भी हो गया, अब एक और बच्चा हुआ है, ठीक है, और आई होप आपको नींद ना आ रहा होगा, इतना लंबा जो वीडियो हो गया, तो बच्चों इसको इरोज कर लेता हूँ, ये 3 फिंगर्स मत लिया कीजिए, नोट डाउन किया कीजिए वीडियो को, पहला क्वेश्चन लिख लो ना, ठीक है, नहीं लिखेंगे, इसी को हम लोग T1 मान लेते हैं, T2 T3 T4 हटा के देखते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, T2 में T1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो T2 कितना है 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कितना आएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 1 का स्क्वायर मीन्स जानबे करते 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा 3 का स्क्वायर मीन्स होता है बाबू, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए बताऊंगा, 3 × 3 यानी कि 9, ये ना होता है 3 का पावर 2 मीन्स 3 × 2 = 6, ये गलत है, गलत,
ठीक है। उसी तरह 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 2 नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा 8। टर्म 3 में टर्म 2 घटाएंगे, टर्म 2 कितना है, और टर्म 3 की बात कर रहे हैं। टर्म 3 कितना है 3 का स्क्वायर, टर्म 3 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर। फिर टर्म 2 में है 3 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट। अब फिर से जो मैंने बताया था 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, ठीक है। तो 25, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, हटा दो, आ गया कितना 16। अब देखो हमको पता चल गया कि यहाँ 8 आ रहा है डिफरेंस, अगला वाला में 16 आ रहा है, यानी यहाँ इस दोनों को जब डिफरेंस निकाले, टर्म 1 टर्म 2 का आया 8, फिर टर्म 3 और टर्म 2 का डिफरेंस निकाल ले, ठीक है, तो आया अलग टर्म 3 और टर्म 2 का, वो आ गया 16। अब आगे ना कोई लिखने का जरूरी नहीं, तो डिफरेंस हमको पता चल गया, इसको कोई जरूरत नहीं टर्म 4 घटा के टर्म 3 कर लेंगे। अगर भी मान लो यहाँ फिर से 8 आ भी जाएगा ना डिफरेंस करने पे, तो भी एपी नहीं कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 16 आ चुका है। या यहाँ पर मान लो 16 आ गया, तो यहाँ 16 लेकिन यहाँ 8, तो अब कोई फायदा नहीं आगे बना, लिखेंगे सिंस, या दिखा भी सकते तुम्हारी इच्छा, मैंने शॉर्टकट बताया, आपकी इच्छा, सिंस डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। डिफरेंस जो कांस्टेंट ना, स्पेलिंग देख लीजिए, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट देयरफॉर इट इज नॉट हम आई पे, ठीक है। तो ये एपी ना है। अब 3 मोर टर्म है, तो 3 मोर टर्म क्या लिखोगे, यहाँ ये एपीएन आया है, तो इसका क्या मतलब, क्या कहानी, कुछ ना होगा। तो आगे आपको ना कॉमन डिफरेंस आप लिखना है और ना ही इसका आपको 3 मोर टर्म लिखना है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और बताना चाहूँगा कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक सीक्वेंस वाइज मैथ्स देखिएगा ना, तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। और हमारा जो कंटेंट होता है उसी स्टेप में बना कर, क्योंकि मैथ्स में हमें भी बचपन में बहुत प्रॉब्लम आता है, तो हम सोचते थे काश कोई पहले सस्ता क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा मतलब हार्ड डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, ठीक है, इस टाइप का कोई मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसी टाइप से मैंने वीडियो को बना रखा है, पहले इजी, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर हॉर्ड, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में मैं बताता भी हूँ, तो आपको अगर पार्ट 1 से देखेंगे काफी समझ में आएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें इसे।